देखिए, अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन अप्लाई करते ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जा रही है। ऐसे में आपको मोबीक्विक लोन एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहिए। ये जो मोबीक्विक लोन एप्लीकेशन है ये हमें 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करती है, जिसे हम आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर ले सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं। जब मैंने मोबीक्विक लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई किया, पूरे 78,000 रुपये का अप्रूवल निकला है। यहाँ पर आप हमारा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, देखिए ये जो मोबीक्विक लोन एप्लीकेशन है ये हमें 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करती है। ठीक है, और इस लोन को लेने के लिए 2 ही डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड पैन कार्ड हमें देना होता है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लोन है जो हमें मिलता है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.8% पर मंथ के हिसाब से काफ़ी कम, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से शुरुआत होती है। और जैसी हमारी एलिजिबिलिटी होती है उसी के आधार पर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। साथ में देखने को मिलेगा यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है वो 3 महीने से लेकर 36 महीने तक के लिए आपको मिल सकता है। सो इस लोन को अप्लाई करने के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, बहुत से लोग लोन अप्लाई करने का तरीका हमें बताते हैं, पर जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं और उन मिस्टेक के कारण, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जैसे क्या, आपकी जो एज है वो 23 से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 के आसपास होनी चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या सैलरीड पर्सन हैं, दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। सो अब मैं आपको मोबीक्विक लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूँ। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। मोबीक्विक लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है मोबीक्विक। आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है। तो हम यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमारे सामने आता है एंटर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा व्हाट्स योर नेम। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे और नाम वही डालें जो आपके पैन कार्ड पर दिया हो। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे यहाँ पर हमारे बैंक को सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। ऊपर आपको क्रॉस देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा आई एम हेयर फॉर। आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? तो भाई हम यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके सामने जो लोन वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पर्सनल लोन विद इजी ईएमआई। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको कुछ चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। इन चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने आता है लैंडिंग पार्टनर। सो यहाँ पर क्रेडिट भी, SMFG, लैंड बॉक्स, विवृति कैपिटल, पुणे वाला, पिरामल एंड नॉर्थन ARC, टोटल मिलाकर 7 अलग अलग NBFC देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों देखो, होता क्या है कि हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर हमें कौन सी NBFC लोन प्रोवाइड कराएगी ये हमें नहीं पता है। यहाँ पर लोन लेने के लिए गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कैप्चर सेल्फी। यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। सेल्फी कैप्चर होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपने फादर का नाम बताएंगे, उसके बाद मदर का नाम बताएंगे, अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद अपना जेंडर बताएंगे, मेल, फीमेल या अदर। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड या अनमैरिड। उसके बाद अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयर। अगर आप सैलरीड सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी कंपनी का नाम बताना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी दुकान का नाम बताना है। उसके बाद मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं। पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। रेजिडेंट टाइप, आपका अपना घर है या किराए का है। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा एनुअल हाउस होल्ड इनकम, आपके परिवार की जो इनकम है वो 3 लाख रुपए तक है या 3 लाख से ज़्यादा है, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट। अब उसके बाद हमारी जो प्रोफाइल है उसको रिव्यू किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और हमारी जो प्रोफाइल है, हमने जो डिटेल दी है उसके आधार पर हमारे लिए जो भी बेस्ट NBFC होगी वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें कुछ समय के लिए वेट करना होता है और आखिर में यहाँ पर हमारी जो NBFC निकल कर आई है वो पुणे वाला फिनकोर पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आई एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप जिस बैंक में लेन देन करते हैं अपने बैंक को सिलेक्ट कर लें। तो आप जिस बैंक में भी, ठीक है, लोन लेना चाहते हैं या जिस बैंक को इस एप्लीकेशन के साथ ऐड करना चाहते हैं अपने बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आपका जो बैंक है उस बैंक में जो आपका
मोबाइल नंबर है, अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालें, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। हमारा बैंक यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद देखने को मिलेगा लिंक सिलेक्ट अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद एग्री पर क्लिक करेंगे। एग्री पर क्लिक करने के बाद हमारा जो बैंक है उसकी डिटेल को फैच किया जा रहा है। उसके बाद देखने को मिलेगा सक्सेसफुली योर बैंक अकाउंट इज कनेक्टेड सक्सेसफुली, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद हमारे सामने हमारा लोन का ऑफर निकल कर आया। कांग्रेचुलेशन, यू हैव अनलॉक जिप ईएमआई ऑफर 78,000, यानी कि 78,000 रुपये का लोन हमें यहाँ पर अप्रूव हुआ है। और बताया गया है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वैसे तो 36% साल का लगता, पर अभी 29% साल का लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो लोन लेने के लिए आई एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमें 78,000 रुपये का जो लोन मिल रहा है इसमें से हम कम से कम मिनिमम 50,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। यानी कि ये कंडीशन है पुणे वाला की तरफ से कि हम यहाँ पर मैक्सिमम 78,000 रुपये और कम से कम 50,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। तो जितने रुपये का लोन लेना है, ठीक है, उतने अमाउंट यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी होती है। सो यहाँ पर मैं आपको 50,000 रुपये का लोन अप्लाई करके दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मेरे को लोन अप्लाई करके दिखाना है, मेरे को लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पर यहाँ पर कंडीशन है कि 50,000 से कम का लोन हमें मिलेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर 50,000 की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। बताया गया है कि हम यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन मैक्सिमम 36 महीने के लिए ले सकते हैं, जिसकी मंथली ईएमआई पड़ेगी 2,095 रुपये और हमारा जो इंटरेस्ट पड़ेगा 36 महीने का 3 साल का वो 25,420 रुपये पड़ेगा। एपीआर हमारा मैक्सिमम 32% तक जा सकता है। लोन लेने के लिए सिलेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड के नंबर डालने होते हैं। मैं अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालूंगा, सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हम डिजिलॉकर की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं डिजिलॉकर का 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है उस पासवर्ड को डालूंगा। अगर आपको आपका डिजिलॉकर का सिक्योरिटी पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके अपना एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने पिन को डाल दूंगा, मेरे को याद है। उसके बाद डन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट की डिटेल ली जाती है। सो यहाँ पर परमिशन को अलाउ करूंगा। उसके बाद डिजिलॉकर से हमारे जो डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई कर लिया जाता है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें सेटअप ईएमआई ऑटो पे करना होता है। अब ये क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंक नेम, अपने बैंक का नाम डाल देंगे। अकाउंट नंबर, आप जिस बैंक अकाउंट में इस अब लोन की अमाउंट को लेना चाहते हैं अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सेटअप ऑटो पे यूजिंग, आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड की मदद से ऑटो डेबिट को इनेबल कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि देखो भाई, जितने का भी हम लोन ले रहे हैं ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद अगले महीने से हर महीने हमारी एक ईएमआई काटी जाएगी। तो भाई वो ईएमआई हमारे बैंक अकाउंट से काट ली जाए, उसकी परमिशन देनी होती है। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, आप डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने डेबिट कार्ड का नंबर डालकर, उसके बाद दोस्तों आप अपने डेबिट कार्ड का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है उसको डालकर, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी डालकर आप यहाँ पर ऑटो डेबिट को इनेबल कर लेंगे। पर मेरे केस में मेरी नेट बैंकिंग है, मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं अपनी यूजर आईडी डालूंगा, उसके बाद पासवर्ड डालूंगा, लॉगिन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर कंफर्म पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ऑटो पे है वो इनेबल हो जाता है और हमें लास्ट में ओवरव्यू दिखाया जाता है कि हम यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे लोन की अमाउंट देखने को मिलेगी, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है वो देखने को मिल जाएगा, जीएसटी कितना लग रहा है वो देखने को मिलेगा और स्टैंप ड्यूटी कितनी लग रही है वो देखने को मिलेगा। और बताया जाता है कि हमारे बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो 47,435 रुपये होगा। यहाँ पर आप टोटल डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों अब लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने एग्रीमेंट आ जाता है, एक बार आप अपने एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है यहाँ पर एक चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपना ओटीपी डालकर जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली साइन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर यहाँ पर जो लोन की अमाउंट है जो हमने सेलेक्ट की है वो सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा सक्सेसफुली साइन हो चुके हैं, डन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हमारा जो लोन का अमाउंट है वो 2 घंटे के बाद हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, हम बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, पुणे वाला फिनकॉर्प आपको देखने को मिलेगा 47,435 रुपये सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। इस तरीके से आप जो है मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।